तो मैं भी गिम्बल सेट कर रही थी ना अपने कैमरे के लिए, और देखा मैं कहाँ चली गई। आपको अगर कुछ शॉट्स अजीब लगे डरना नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली फैसल ये ऑपरेट कर रहे होते हैं गिम्बल, और आज मैं खुद कर रही हूँ। जबरदस्त सा कोई फिल्टर लगाया हुआ है कि एक रिंकल नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हमारी फिल्टर नहीं ब्यूटी है नहीं। है। अब देखो अब आया ना फ्रेम। हम दुनिया की हर काम करना है, हमने दुनिया की हर चीज सीखनी है। ये हमें शौक। और मैं आयशा से बड़ा इंस्पायर होती हूँ कि आयशा मुझे बड़ा कुछ सिखाती है। यू वोंट बिलीव, मैं कहीं यूट्यूब इंस्टाग्राम की कोई चीज़ फंस जाती हूँ, मैं आयशा को कॉल करती हूँ, आयशा इसको आगे क्या करना है यार। अरे मेरा लंच हो गया और मेरे फेवरेट ऑलिव्स हैं। औरतों से अगर एक गलती हो जाए, जो कि हमेशा होगी, शुरू में कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। देखा, कहा था ना। आयशा वेजिटेरियन, आयशा तुम क्या खाओगी फिर? मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी, सलाड्स, फ्रूट्स और राइस खाऊंगी, बिरयानी थोड़ी सी खाऊंगी, पोटैटो खाऊंगी। बहुत मज़े का खाना लिया है मैंने, और फिश भी है इसमें, ऊजी भी है। कभी जिंदगी में जॉब नहीं करूंगी, अगर मुझे अल्लाह ना करे करना ना पड़े तो, लेकिन ये कि मैं कभी करूँगी। अगर ऐसे में जो आप जॉब नहीं करना चाहते, बहुत सारी लड़कियों का होता है कि बस हम खाते पीते आदमी से शादी करेंगे, ऐश करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मैं यूएस में गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़ा समझाया, लीजे की शादी कर दो, बड़ी पैसे वाली फैमिली है, बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है। मैंने दो बातें की, हम क्या देखें, आजकल लड़के जितना कुछ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज लड़कियां कमाने वाली हो, नहीं ये ट्रेंड है। ये कमाने वाली हो, मेरा ससुराल जो है पैसे वाला हो, लड़की एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कमाती हो, इंडिपेंडेंट हो। मैं भी आयशा को बता रही थी एज अ फ्रेंड कि मैं इतनी परेशान हूँ कि जो रुपए का हाल हो गया है, पीकेआर की वैल्यू इतनी गिर गई है कि बच्चों को भेजा था जिस बजट पे, मतलब 150 तक का था उस वक्त जब अलीज़े गई है, अब वो 265 का भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। तो जो बजट था वो तो बर्बाद हो गया ना, रुपए से ही कन्वर्ट करना है। आयशा क्या हाल है? ये है मेरी फ्रेंड आयशा, ये प्यारी लग रही है। इसने मेरे कैमरे की सेटिंग की है जिससे हम एक्स्ट्रा प्यारे हो गए। पता नहीं क्या किया है। आंखें भी मेरी फट के बाहर आ रही हैं, और मेरा जो कम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइट हो गया है। She is looking pretty. Look at her. Gorgeous. यहाँ यूएई में ज्यादा अरसा कोई रहता है ना, उनकी शक्ल भी ना अरबी हो जाती है। ये देखिए ऐसी कितनी हो गई। चलो जब हम लंच करने आए उसके बाद बाकी बातें हम करेंगे आयशा के साथ। ऑन आउट स्टाइल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लंच करेंगे बड़ा लेविश। और उसके साथ हम बात करेंगे कि भाई लड़के में आइडियल क्या खसूसियात होनी चाहिए। जी हाँ, शादी के लिए क्या चीजें देखें, लड़के में क्या इंपॉर्टेंट है, शादी कैसे चलती है, जो छोटे छोटे मसले होते हैं उनका हल क्या है, आप एज अ वाइफ अपनी शादी कैसे बेहतर कर सकते हैं। आयशा ठीक है ना? हाँ। और लड़के में फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या खास बात होनी चाहिए क्या क्वालिटीज देख के आप अपने लाइफ पार्टनर को जो है पसंद करें। हम बात करेंगे देखी कैसे जोड़ते है ना, ये भी हाँ, क्वालिटीज देखना भी एक फन होता है ना, हम एनालाइज कर सके। अच्छा ठीक है बेटा। और एज अ वुमन आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे करें, अपनी सेविंग्स अपने फ्यूचर के लिए आज बचत करें। जो है सारी इंफॉर्मेशन मियाँ को, घर वालों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज हर चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, स्टे ट्यून। हाँ जी, डोंट स्किप द वीडियो, और आप देखते रहे, बड़ी मजे की बातें होंगी भी आयशा के साथ। ऊपर चेक करो, ये सीढ़ियाँ हैं, हम इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। हील पहना है, नहीं हील जो इतनी पहना है ना हम, वो हील जो है ना उससे सीढ़ियों पे चलना एक अजाब है। आ गए हम ब्रंच के लिए। ओह हाउ नाइस। हाँ व्यू भी अच्छा है, व्यू वाली जगह बैठे। सेल्फी वाली लाइट है। यार मेकअप कैसा आपको लगा? मैं जब दुबई में होती हूँ ना, बहुत डार्क मेकअप करती हूँ, आईज का फाउंडेशन वगैरह लगा के, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में करूँगी तो लोग कहेंगे इसको क्या हो गया। कहते हैं हम क्यूट हैं। मैं आयशा कह रही हूँ कि हम कोई गलती करते हैं तो हम
हम पिंडू नहीं है, हम क्यूट है हाँ कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ माशाल्लाह अचीव कर चुके हैं। और ऐसे लोग भी जब कोई गलती करते हैं ना, कहते हैं मुझे पता नहीं है ये वो, तो दुनिया मजाक नहीं उड़ाती, दुनिया सिर्फ उनको कहती है कि क्यूट, हाउ क्यूट। तो आयशा ने मुझे खाने पे बुलाया। आयशा यस, क्या क्या खिला रही है? बहुत कुछ ब्रंच है और काफी वाइड रेंज है। सी फूड है, सी फूड, यस, सी फूड कुछ हो जाए, हुमस हो जाए, सैलेड हो जाए मजे के, हम खाते हैं, उसके बाद गपशप लगाएंगे। और मैंने आज कॉफी भी पी है, कापाचीनो, कापाचीनो। आई एम सो क्यूट। यस, ये क्यों हम गलती भी करते हैं तो कहते हैं मैं क्यूट। तो मैं भी गिम्बल सेट कर रही थी ना अपने कैमरे के लिए, और देखा मैं कहाँ चली गई। आपको अगर कुछ शॉर्ट्स अजीब लगे डरना नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली फैसल ये ऑपरेट कर रहे होते हैं गिम्बल, और आज मैं खुद कर रही हूँ। कहीं कहीं आपको हो सकता है हमारा मुंह बहुत बड़ा लगे। मैंने कौन चीज सीख लिया आयशा? हम सब कुछ सीख सकते हैं। अब देखो, अब आया ना फ्रेम। हम दुनिया की हर काम करना है, हमने दुनिया की हर चीज सीखनी है। ये हमें शौक। और मैं आयशा से बड़ा इंस्पायर होती हूँ कि आयशा मुझे बड़ा कुछ सिखाती है। यू वोंट बिलीव, मैं कहीं यूट्यूब इंस्टाग्राम की कोई चीज फंस जाती हूँ, मैं आयशा को कॉल करती हूँ, आयशा इसको आगे क्या करना है यार, या कुछ ब्लंडर मारो तो ये फोन करके कहती है तुमने क्या किया है। नहीं, ये मुझे बताती है फिर कि क्या आपके पास किया। इतना नॉलेज है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करती, छुपा के रखती है ना। और हमारे पास जितना थोड़ा बहुत है हम वो बताते रहते हैं, तो लगता है हमारे पास तो बहुत नॉलेज है। ये देखा, This is the राज। कहीं आपको ना ऑकवर्ड अजीब से सीन, ये देखो ये कहाँ चला गया, क्योंकि मैं ऑपरेट कर रही हूँ जरा खुद फर्स्ट टाइम अपने फोन को गिम्बल पे। तो अब हम खाना खाते हैं, इससे पहले खाना बंद हो जाए। ओके, जबरदस्त सा कोई फिल्टर लगाया हुआ है कि एक नहीं, बिल्कुल फिल्टर एक रिंकल नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हमारी ओरिजिनल ब्यूटी है, ओरिजिनल कैमरा आईफोन का, आप आईफोन ले लें। उसमें नहीं इतना, ये मैंने इसके कहने पे लिया था आईफोन। I love this फतूश और ग्रीक सैलेड फतूश का। ये रहा मेरा फेवरेट सैलेड है फतूश, जिसमें अनार का रस होता है, जिसमें ना पोमेग्रेनेट सॉस होता है, क्रूटॉन्स है, सीजर सैलेड है ये। भाई मेरा लंच हो गया। और मेरे फेवरेट ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स की वजह से I love this। आयशा वेजिटेरियन, आयशा तुम क्या खाओगी फिर? मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी, सैलड्स, फ्रूट्स और राइस खाऊंगी, बिरयानी थोड़ी सी खाऊंगी, पोटैटो खाऊंगी, लेकिन मीट नहीं। हाँ मीट। हाय हाय। और ये क्या है? लेंटिल सूप। और ये अरबिक एपेटाइजर्स होते हैं, जैसे समोसा है, और ये किबे है, किबे में कीमा भरा। ओके जी, खाना आ गया। बहुत मज़े का खाना लिया है मैंने, और फिश भी है इसमें, ऊजी भी है, ऊजी राइस का मैंने आपको बताया। आयशा वेजिटेरियन है, आयशा के पास सिर्फ फिश है थोड़ी सी। क्या खा रही? पिज्ज़ा भी खा रही। जब हम जरा बातें करते हैं थोड़ी सी लड़कियों वाली, कि ना फारूक भाई हैं, इनके मियाँ, ना फैसल हैं मेरे मियाँ, तो हम जरा लड़कियों वाली बातें करें कि आप भी आदमियों को ना हटा दें इधर उधर। माशाल्लाह आपने आयशा को वैसे मेरे चैनल पे भी देखा होगा। आयशा मोटिवेशनल स्पीकर है, लेडीज को ट्रेनिंग देती हैं हाउ दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन उससे पहले हम आयशा की भी स्टोरी सुनेंगे कि क्या तुम किसी बिजनेस फैमिली से हो, तुम्हें बिजनेस का पता था क्या, मतलब तुम पहले क्या थी और तुम्हें चेंज कैसे आया, अपनी स्ट्रगल बताओ। मैंने ये स्टार्ट किया थी टाइम, नहीं उससे पहले। फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे शुरू से शौक था कि मैं जॉब नहीं करना चाहती। When I was in इस्लामाबाद, तो मैं पढ़ रही थी, जब MBA मार्केटिंग कर रही थी, मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ी थी। तो देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं कभी भी जॉब नहीं करूँगी। अच्छा, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या क्या डिफिकल्ट, तुम्हें क्या लगता है जॉब करने में क्या मुश्किलात है? सबसे बड़ा जो हर्डल है वो 9 to 5 ड्यूटी। 9 to 5 ड्यूटी इतनी बॉदर करती है कि लाइक आप टोटली बाउंड है। आपने अगर एक ऑफ लेना है उसके लिए इतना, सबसे पहले आप तो अपने माइंड को ब्रूस्ट करते थे कि अच्छा आप किसी से जाके पूछना है, परमिशन लेनी है कि मुझे हाफ डे की हॉलीडे चाहिए, या मैं बीमार हुई, उसको मैसेज किस तरह से करना होता था। वो लगता था कि बहुत बड़े एक किसी ना इम्तिहान में आप।
तो वो चीज़ें मुझे इतनी, मैंने कहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं करूँगी, अगर मुझे अल्लाह ना करे करना ना पड़े तो, लेकिन ये कि मैं कभी करूँगी। अगर मुझे कोई पूछेगा कि क्या करना चाहती हूँ तो मैं तो हमेशा बिजनेस को प्रेफर करूँगी। फिर ऐसे में जो आप जॉब नहीं करना चाहते, बहुत सारी लड़कियों का होता है कि बस हम खाते पीते आदमी से शादी करेंगे, ऐश करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या देखें, आजकल लड़के जितना कुछ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल लड़कियां कमाने वाली हो, नहीं, ये ट्रेंड है। ये कमाने वाली हो, मेरा ससुराल जो है पैसे वाला हो, लड़की एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कमाती हो, इंडिपेंडेंट हो, तो एटलीस्ट क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हस्बैंड भी चाहता कि जब आए मेरे ऊपर बोझ ना पड़े, इंडिपेंडेंट हो, अपने खर्चे तक एटलीस्ट हो। अब ये सोचे, अब ये सोच होती जा रही है और ये आने वाले वक्तों में ये सोच और भी खौफनाक हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आप इस शादी के बाद लड़कियां जो हैं वो अपना लाइफस्टाइल छोड़ देती हैं, वो हस्बैंड की लाइफ को कहती हैं कि यही हमारी लाइफ है। हमने जगह बदल दी है क्योंकि शोर बहुत आ रहा था वहाँ, चमचों का कांटो। मैं तो एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था, कोई मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसमें मैं कहूँ बड़े बहुत सारे बिजनेसमैन और बिजनेस गर्ल्स पाई जाती हैं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मेरे पेरेंट्स बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल से हैं, और ये चीज़ें मतलब सेल्फ, एक कहते हैं सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मुझे बेसिकली खुद ही अपने आप को मैं मोटिवेट करती थी कि मुझे बिजनेस करना है। हाँ। कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर भी ये मसला है कि हस्बैंड बीवी को ट्रस्ट नहीं करते। तो कहते भी जो तुमने काम करना है ना उसमें लॉस नहीं होना है, जो तुमने इन्वेस्टमेंट करनी है वही मेरी एक जो है ना वही मेरे पास सेविंग्स है जो तुमने वेस्ट करनी है। और बिजनेस में गलतियां होती हैं, लेकिन जब आदमी करते हैं ना तो उनको तो कोई डांटने वाला है नहीं। औरतों से अगर एक गलती हो जाए, जो कि हमेशा होगी, शुरू में कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। देखा, कहा था ना, कहा था मत करना। मत आयशा ने मेरे ऊपर अभी गिरा दिया खाना। अब आयशा मुझे एक ड्रेस लेके देगी। लेके आई हूँ ऑलरेडी। तो लेके देगी, कोई बात नहीं। पैसे लोते तो उनके दिल पे लगती, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो जहाँ भी आयशा बता रही है कि आयशा ने भी बताया कि बड़ी मुश्किलात होती हैं वर्किंग बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। सबसे बड़ी बात कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पीएचडी की डिग्री है, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। ठीक है, और फिर स्पेशली घर में जो हाउसवाइफ का एक टाइम पीरियड गुजार चुकी होती है, बाहर निकलती है, उनके अंदर वो स्किल्स रहती ही नहीं है तो वो काम कर सकें, बिकॉज वो डिस्टर्बेंस होती है उनकी लाइफ में। ऑलरेडी के बच्चे हैं, घर पे ये मसला है, ससुराल के ये मसले चल रहे हैं, तो वो कभी भी उस तरह से स्मूथली अपनी जॉब को लेके नहीं चल मैं सकते। बहुत ऐसी बच्चियों को जानती हूँ, लड़कियों को जो पहले जॉब करती थी, अब नहीं कर पा रही हैं। नहीं कर पा दे रहे। हैव टू बी एट होम। तो ये बिजनेस क्या होता है कि आपकी एज नहीं देखता, आपको ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता बिजनेस के लिए। ऑब्वियसली आप स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो करते हैं, वो उसी से आपकी लर्निंग स्किल्स ग्रूम करती हैं, उसी से आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, और आपके ऊपर कोई बॉस भी नहीं होता, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपनी मतलब अपने हिसाब से जो चीज़ को लेकर चलते हैं, अपनी एबिलिटीज, स्पेशली आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होते हैं वो सब की सब अपने बिजनेस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉब पे ये चीज़ें नहीं हैं। जॉब के अंदर आप अपनी मर्जी से इधर से इधर भी नहीं हो सकते, तो बाउंड्रीज बहुत होती हैं, हरासमेंट का चक्कर बहुत होता है। जो है वो लाइक अराउंड मोस्टली तो बंदे होते हैं, 90% तो जॉब्स के अंदर, कंपनीज के अंदर बंदे काम कर रहे हैं। तो हर शायद ही कोई लड़की है हाँ, जिसके ऊपर कोई अभी तक हरासमेंट या किसी ने लाइन ना मारी हो, या उससे like bullying ने की गलत हो। बात ना की हो, बुली किया हो, या उसको एक होता है ना वो भी डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस ना की हो, ये भी बड़ा होता है। तरक्की रोक देते हैं आपको। मतलब एक बन गया कि जब तक आपके अच्छे तल्लुकात सबसे नहीं होंगे या कोई आपकी सपोर्ट नहीं बनेगा, आप आगे नहीं जाएंगे। ऐसे होता है क्या? बहुत बुरी बात, बट ये कल्चर है और दुनिया भर में। और घर के अंदर से अगर कोई काम करना चाहता है बच्चा, तो पेरेंट्स पैदा होते साथ उसको इंजीनियर, डॉक्टर इमेजिन कर लेते हैं, लाइक एक गोल सेट कर देते हैं कि इससे बड़ा होकर ये बनना। उसके ऊपर 20 इयर्स के लिए, 24 इयर्स के लिए पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पूरी लाइफ का एक पार्ट में स्पेंड करके एक डिग्री लेता है, और फिर वो जॉब के लिए वेट करता है, जो कि पाकिस्तान के हालात है ही ऐसे नहीं, सिफारिश के बगैर, रिश्वत के बगैर आपको नहीं मिलती। तो आयशा की अच्छी बात ये कि आयशा ऐसी बच्चियों को, लेडीज़ को हेल्प कर रही हैं इन जनरेटिंग इनकम, घर बैठे, किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में हो, है ना? एग्जैक्टली जी। कैसे आयशा? जी, तो इसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस टाइम पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, टीचर्स भी काम कर रही हैं, प्रोफेसर्स भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। ये कैसे? लाइक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये है कि लाइक
एक इंटरनेशनल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब देखें बहुत सारे लोग हैं बेचारे, जॉब नहीं मिलती तो स्टडी इवन कंप्लीट करने के बाद कोर्सेज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। कि मे भी हमें ई कॉमर्स का कोर्स करें तो हमें कुछ मिल जाए, ये फलां जगह का कोर्स करें, उसके ऊपर 40-50-60,000 वो इन्वेस्ट करते हैं। इन दी एंड डिग्री की तरह वो भी देके सर्टिफिकेट घर पे। यहाँ पे ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट, एक पोर्टल, हर चीज़ की अथॉरिटी दे दी जाती है एंड यू आर द बिजनेस ऑनर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप जो है वो उसमें से 1 लाख अर्न करें, चाहे आप उसमें से 20 लाख अर्न करें, इट्स टोटली अप टू यू। अब एफर्ट, दुनिया का हर बिजनेस, हर काम एफर्ट्स मांगता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ देखेंगे, एक बच्चा एक डिग्री के लिए 20 ईयर्स इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए आप 20 मंथ्स भी वेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बहुत जल्दी में होते हैं कि ये जल्दी स्टेबल हो जाए, फौरन कमाने लग जाए, फौरन। वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें। ऑब्वियसली वो अपने 2 आवर्स भी इवन उसके पास फ्री हैं तो वो भी लगा कर वो ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड शी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अब उसमें कोर्सेज कराएं, क्या करें? तो आयशा और अभी कुछ लोग ऐसे हैं आयशा जैसे, कुछ लोग जेन्युइन हैं, सारे लोग नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी दिल डरता है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं ना, वो एक्चुअली इस वक्त हेल्प कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन अपनी इनकम जनरेट करें। मैं इसकी क्यों बार बार बात करती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरत है बीबी, ये बहुत ज़रूरत है आपको। आपके घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मसले मसाइल मोस्टली घरों में, वो इसीलिए मर्द घर आ रहा है, सड़ा हुआ आ रहा है, उसको आप जहर लग रही है, बच्चे अजीब लग रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि देयर इज़ टू मच फाइनेंशियल स्ट्रेन। इम्पोर्ट्स बंद हो गई, डॉलर का ये हो गया, चीज़ें हो गई ज़्यादा महंगी। आदमियों पे बहुत बहुत प्रेशर है आजकल, बहुत ज़्यादा। फिर ऊपर से जॉब की सिक्योरिटी कोई नहीं, आज है कल नहीं। पायलट से लेके डॉक्टर से लेके जॉब किसी की भी सिक्योर नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो ये परमानेंटली आपको लाइफ टाइम के लिए आपके साथ होगी। और एक बिजनेस जो है वो एक सीड की तरह है। अब आप पे डिपेंड करता है कि सीड आपने लगाया है उसको ग्रो कैसे करना है, उसके ग्रो होने का वेट करना होता है। जो इंसान वो वेट कर लेता है वो ऑब्वियसली खाता है, लेकिन जो इंसान सीड लगाता है और उसको प्रॉपर्ली बड़ा होने ही नहीं देता तो ऑब्वियसली और वो क्या होता है कि वो आपको कुछ नहीं मिलता इन दी एंड। तो इसमें सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपना बताऊं कि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। इससे पहले नहीं थी, जब मैं इस बिज़नेस में आई थी तब मैं बिल्कुल नहीं थी। इवन अपने हस्बैंड को कभी गिफ्ट नहीं दे सकती थी, अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते थे बिकॉज हस्बैंड का कार्ड यूज़ हो रहा है। सही बात है। अभी आपको जो भी हो ना, आप थोड़ा सा परेशान ही होते हैं ना कि यार ये मैं ज़्यादा ना खर्चा करूँ, सवाल करेंगे यार ये, क्योंकि मैसेज तो हस्बैंड के पास जाना होता है। हाँ। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इवन आप 1 लाख अर्न कर रहे हैं, 2 लाख अर्न कर रहे हैं, आप एटलीस्ट इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। मैंने घर में देखा है आजकल, हाँ, पहले शायद नहीं होता था। इवन इन लॉज अब ज़्यादा इज्जत करते हैं कि भाई बहू कमा रही है, बच्ची कमा रही है। बहुत सारी फैमिलीज में बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं फिर बच्चे। और मैंने इवन नादिया में बाहर रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने घर के काम, मैं अपना 24 आवर्स थे उनकी मैंने एक डिवीजन की हुई है कि कौन सा टाइम मेरा फैमिली का है, कौन सा टाइम मेरे बिजनेस का है, कौन सा टाइम मेरे घर का है। ऑब्वियसली आप जब बिजनेस पे आते हैं तो आपको लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है। आपको जो है आपको आपके एक्सपोजर बढ़ जाता है। घर में बैठे हुए इतने कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं जिनके साथ आपका एक इंटरेक्शन। दूसरा, इस बिज़नेस में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि इसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करके यूनिटी से आगे जाते हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि जिसमें जूनियर आए तो उसको जूनियर ही रहने देना, आगे ना जा पाए। ये प्रमोशन हुआ काइंड ऑफ बिजनेस नहीं है। इसमें जो काम करेगा वो आगे जाएगा ही जाएगा और हमने सपोर्ट करना है बिकॉज हमारी जो है वो ग्रोथ जूनियर के साथ। अच्छा, करना क्या होता है, कि किस चीज़ का बिजनेस है, क्या किसकी ट्रेनिंग होती है? मुझे ये बात नहीं समझ, पूरा नहीं पता। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर ये है कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आपने जो है वो आप आए हैं और आपने एक कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, तो आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। लाइक लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि कपड़ों का बना लेती हैं। अब उसने वो कपड़े लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद वो बेचने हैं, वो उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है। उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत उसको बचत हो जाएगी, दैट्स इट। और वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ही होगा। वो भी उसने सबसे पहले लेना है। कोई बंदी सालोन कहती है कि मैं अपना कोर्स कर लिया है, मैं आप सालोन खोलना चाहती हूँ, उसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले जगह लेनी है, सिक्योरिटी
एम्प्लॉय हायर करेंगे, आप बहुत सारा उसके अंदर प्रोडक्ट्स डालेंगे, फिर आप जो है उसके मंथली बिल, आपका बिजनेस चले ना चले आपके मंथली बिल आपके सामने हो ऐसे वैसे। अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ना तो आपकी कोई सिक्योरिटी, ना आपने कोई बिल पे करने, ना आपने कोई इन्वेंट्री रखनी, ना आपको कोई किसी की हायरिंग की ज़रूरत है, ये टोटली आपका एक बचत है। मैं खुद पता आउटसेल कर रही हूँ ना, मुझे इतना सुकून होता है कि अब मैं चैनल्स के ड्रामे वगैरह ऑफर्स आते हैं, मैं घबरा जाती हूँ। मैंने भी एक दो ड्रामे किए, मुझे लगता है कि मेरा बहुत टाइम और जान लग रही है एंड इट्स नॉट वर्थ द मनी दैट यू आर मेकिंग। तो मैंने कहा मैं आउटस्टाइल में जान डाल के मैं उसमें काम करके अपने कन्वीनियंस से बच्चों के सामने बच्चों के साथ मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ की क्वालिटी भी तो अच्छी चाहिए ना। मैं भागती रहूँ सुबह 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, स्ट्रेसफुल हो जाता है, वो जान नहीं, ये भी है। तो बहुत सारी एक्सपीरियंस औरतें जो रोज़ ऑफिस जाके वो आवर्स नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर जान नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब लोग आते हैं वो सीखते नहीं है। बेसिकली हमारा सबसे जो मेजर इशू है कि हम सीखने के पे फोकस करते ही नहीं। हम कहते हैं सीखे नहीं, लेकिन फ़ौरन हमारी इनकम आनी शुरू होती है, वो भी एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। अब मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा है, अगर आप उसको इमेजिन कर लो ना, तो आप कभी भी ये ना कहो कि ऑनलाइन बिजनेस मुश्किल है, नेवर एवर। तो घर में बैठे हुए ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, हर तरह की जो है आपको चीज़ सिखाई जाती है, जो भी आपको हर्डल आता है उसको सॉल्व करके दिया जाता है। एक तो सपोर्टिव सिस्टम आपके पीछे होता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको कोई इस बिजनेस से निकाल नहीं सकता। मैं भी आयशा को बता रही थी एज अ फ्रेंड कि मैं इतनी परेशान हूँ कि जो रुपए का हाल हो गया है, PKR की वैल्यू इतनी गिर गई है कि बच्चों को भेजा था जिस बजट पे, मतलब 150 तक का था उस वक्त जब अलीज़े गई है, अब वो 265 का भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। तो जो बजट था वो तो बर्बाद हो गया ना, रुपए से ही कन्वर्ट करना है। तो ये आप और मैं तो हालात ठीक नहीं कर सकते ना। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाएं और कुछ ऐसा करें कि डॉलर्स में कमाएं, या ये कि कुछ अपनी इनकम जो जहाँ घर वाले जो कमा के ला रहे थे उसमें हम भी कुछ इनकम लेके आए। और औरत या हर खाने वाला हर बंदा जो है ना, स्टूडेंट कैन बी अ अर्निंग मेंबर। यस यू कैन अर्न। घर में बच्ची को जो नहीं होता है पीरियड आया होता है कि हाँ अभी ये कर लिया, घर बैठी है बच्ची, हाँ शादी के लिए वेट कर रहे हैं बच्ची, अब क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, आप बाहर नहीं भेजना चाहते, जॉब नहीं कराना चाहते, या उसको जॉब मिल नहीं रही है, आर देयर एनी ऑप्शंस? वो आपको आयशा बताएगी। और मैं बताऊं, औरतों को आजकल के ज़माने में हर एक को कमाना चाहिए और बहुत सारे ऑप्शंस आ। तो अपना बिजनेस करने से आपके बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप घर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बच्चों की आगे जो फीस है, बाहर जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे, उनके लिए आप सेव कर सकते हैं। डॉलर्स में इसमें इनकम होती है। डॉलर हर कंट्री की अपनी, मैं दिरहम में भी कमा रही हूँ, डॉलर में भी कमा रही हूँ, पाउंड में भी कमा रही हूँ, यूरो में भी कमा रही हूँ, हर जगह हर कंट्री से कमा रही हूँ। जिस कंट्री के बिजनेस करोगे उसी कंट्री की करेंसी मिलेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट की स्टैम्प के लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और ससुराल के जूते खाने से बचना चाहते हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपको बिल्कुल भी मुर्दा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ लाजम अर्न करें, कुछ ना कुछ लाजम अपनी पॉकेट में होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके हाथ में वो पावर ही नहीं होती जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होती। चाहे मैं पायलट की बीवी हूँ, चाहे इधर पायलट की बीवी है, वो पावर आती ही नहीं है जब तक आपका अपना जो है ना अपने हाथ में कुछ ना कुछ नहीं होता। अभी मैं US में गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़ा समझाया, लीज़े की शादी कर दो, बड़ी पैसे वाली फैमिली है, बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है। मैंने 2 बातें की, वो बड़ी सच में आपको दिल से बता रही, बहुत बड़ी फैमिली है US की, ये पैसे वाली फैमिली, बिजनेसमैन, ये जो है लीज़े ऐश करेंगे। मैंने 2 बातें की। मैंने कहा जी, एक ये मुझे बात पता है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। इतनी बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है तो उसको उतनी बड़ी बिजनेसमैन फैमिली में शादी करनी चाहिए। हमारी बिजनेस फैमिली है नहीं, हम लोग तो आम लोग हैं, एक फोर्सेस का बैकग्राउंड है, शोबिस का बैकग्राउंड है, बिजनेस वाले और हमारी कोई बराबरी नहीं। और फिर जब आप इतने बड़े घर में रिश्ता करते हैं तो हमेशा परेशान ही होते हैं यार, कि एक अलग सा प्रेशर, एक अलग सी एक्सपेक्टेशन। जी 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 जी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, आई डोंट थिंक सो। दूसरा एक बलीजे की अगर अभी ऐश आगे करेगी तो मुझे इसका एक सर्टिफिकेट बना दो। नहीं सर्टिफिकेट बना दो कि जी मियाँ ऐश कराएगा। ये कहाँ का सर्टिफिकेट है? और सारी जिंदगी कराएगा, सारी जिंदगी इसका कदर करेगा। सर्टिफिकेट कोई किसी का बना सकता है कि शादी चलेगी, हमेशा चलेगी? ये आप कैसे इन चीज़ों की गारंटी दे सकते हैं? हाँ, रिस्क होता है। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी बच्ची पढ़ेगी, मेहनत करेगी, तो ये सारी जिंदगी वो अपने आप को संभाल सकती है, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन तुम क्या मुझे कोई गारंटी दे सकती हो? एंड शी वाज क्वाइट। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कि ये रिश्ता है वो है,
क्योंकि फूल की तरह बच्चे होते हैं। एक गलत आपने डिसीजन कर दिया, वो भी पेरेंट्स की तरफ से हुआ, कितना कितना एम्बैरेसिंग और कितना आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मैंने कहा अभी इसकी एज है पढ़ने की, मैं जितना उसको पढ़ा सकती हूँ, वो जितना अभी एक्सपीरियंस ले ले बेस्ट है। देखिए नादिया, एक और चीज़ जो है वो जब लड़की को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, बच्चे तो आजकल के फिर भी खुद डिसीजन ले लेते हैं। अगर वो बाइक ले सकते हैं, आईफोन ले सकते हैं, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बताते हैं या प्रेशराइज करके जिस तरह से भी वो डिसीजन ले रहे हैं, वो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज वो अपने आप को चांस देना चाहते हैं। दैट इज़ लाइक बहुत अच्छा है, इस चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे यूथ को कि वो ये डिसीजन ले रहे हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, खुदा ना खास्ता जब उसके फादर की डेथ तो होती है, वही लड़की सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्वाइव करती है, ठीक है। उसके हस्बैंड की डेथ होती है, वही लड़की जो है इंडिपेंडेंट होती नहीं है, बिकॉज उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, उसको सिखाया नहीं जाता कि तुमने इस तरह के हालात आएंगे तो ऐसे फेस करना है, तुमने अपने पैरों पे ऐसे खड़ा होना है। जब ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती तो सबसे लाडला आपका बच्चा होता है जिसको आप स्पॉइल कर रहे होते हैं, या बच्ची होती है जिसको स्पॉइल कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। ये चीज़ सोच कर उनको सिखाएं कि हर तरह के हालात आपको पता होने चाहिए कि मैंने कैसे निकलना है। अगर कल को तुम्हारे ऊपर किसी भी बंदे का हाथ नहीं होता, तुम्हें पता हो मैंने कैसे सर्वाइव करना है। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे छोटी फैमिली है, मिडिल क्लास से है, चाहे अपर क्लास से है, इंडिपेंडेंसी नहीं सिखाएंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वो कैसे अपने विंग्स ओपन करेंगे कि कल को जब उन्हें फ्लाई करना पड़े तो वो फ्लाई कर सके, वो नहीं कर सकते। इसीलिए बस आई थिंक हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि जी क्या देखना चाहिए शादी में, रिश्ते में। सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने आप को देखें, बाद में देखिएगा लड़के को या लड़की को। और आजकल के जो हालात हैं और आने वाले हालात में फाइनेंशियल स्टेबल होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रॉपर्टी से आपका इनकम आए, आपकी से जो भी आपकी एसेट्स से इनकम आए। आप 2-3 काम कर रहे हैं, फिजिकल जॉब, ऑनलाइन जॉब, बिजनेस, या और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ। ये ना समझे नहीं होती, बिल्कुल मैनेज हो जाती हैं। तो इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लें, ताकि अगर एक क्रैश करे तो बाकी 2 से आपका घर चल सके। अब एसेट्स पे ये होता है कि नादिया, एसेट्स में अब मेजरली क्या चीज़ आती है? प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो फिर आप लाखों लगाएं और प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है, ताकि वो एक आपका एसेट है। यहाँ फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, घर ले लें। प्रॉपर्टी की मुझे टेंशन होती है कि जब वक्त आता है तो वो बिकती नहीं। बिकती नहीं। और क्या गारंटी है कि आपको किराए वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो बस ये भी एक हाँ, तो ऑनलाइन बिजनेस का ये है कि चाहे आप थोड़ा थोड़ा अर्न कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी आप अपनी सेविंग करते जाते हैं, ठीक है, या आप यूज़ करते जाए, यूटिलाइज भी करें, सेव भी करें। इसमें ये नहीं है कि आप अगर कल को छोड़ते हैं तो आपका तो बहुत पैसा डूब जाएगा। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम के लिए आपकी अर्निंग। किस तरह से लोगों को डिस्क्राइब करूं, या किस तरह से मेरा मेन पर्पस जो है इस बिजनेस में आना, मैं अपना अगर बता दूं नादिया, तो इट्स नॉट मनी। मैं पैसे के लिए इस बिजनेस में नहीं आई थी, मेरा एम कुछ और था। मैं लोगों को चाहती थी, मैं पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से बैठ के सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं यहाँ से बैठ के उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, बिल्कुल मैं ट्रेन कर सकती हूँ, मैं उनके बिहाफ पे जो है उनको पाकिस्तान में फैसिलिटेट कर सकती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 3 इयर्स में कभी आज तक किसी से शिपिंग या कुरियर चार्जेस नहीं लिए। मेरी टीम में जिस बंदे ने ज्वाइन किया, मैंने हमेशा अपनी पॉकेट से पे की, जस्ट टू सपोर्ट अदर्स, कि उनको मेरी तरफ से एक स्टार्ट थोड़ा छोटा सा कुछ मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, और मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ नीडी पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एम इज़ नॉट मनी, आई जस्ट वांट टू हेल्प अदर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं करती भी, ऐसे टीम लीडर होना चाहिए ना, फिर एक टीम लीडर और एक फ्रेंड ऐसे होने चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल और बताएं कमेंट्स में कि आप आयशा से क्या सवाल करना चाहते हैं। आप उनको कांटेक्ट खुद कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हर फैमिली में एक बंदा तो ज़रूर अब ऑनलाइन इनकम करे, लड़का या लड़की। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां इसको ज्वाइन करें, लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई एज बार या ये कि लड़के लड़की वाला चक्कर नहीं है, एनीबडी कैन डू दिस। तो ये आयशा, इसलिए थोड़ी देर से बाद आके ना हम आपको मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं। तो बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। इन्वेस्ट करके बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत मुश्किल है, और आपका ऐसे डॉलर्स लगते हैं ना, अब तो का डॉलर्स मिल ही नहीं रहे। बट ये कि इस बिजनेस में आप घर में बैठे हुए 160 कंट्रीज की करेंसी के अंदर अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमल भी हो तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ वाली होती है। सही बात। बस हमारी करेंसी बहुत वीक है, वीक हो तो बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिल जाती है, और आपको कोई 20-30 लाख भी नहीं लगाना पड़ता बिजनेस में आने के लिए, ठीक है। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ता, अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ता, आप अपने घर में रह के इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर अर्न कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग एंड ब्लेसिंग। गिव इट अ ट्राई और रिसर्च करें, आयशा को रीच आउट करें। अच्छा, एक मैं भी आयशा से बात कर रही थी कि जब मैं ऐसी वीडियो कभी पोस्ट करती हूँ या कोई बात होती है, तो कभी कभी कुछ लोग नीचे ना दिल जले बहुत
लिखते हैं कि जी ओ ये फॉरएवर लिविंग वाले हैं, उनकी बात हो रही है, कुछ लोग होते हैं ज्वाइन ना करें, अभी भी शायद लिख रहे हो या अभी भी ऐसे सोच रहे हो। तो मैं उनसे भी मुझे हमदर्दी है, मैं पूछूंगी आयशा से कि आयशा वो ऐसे क्यों लिखते हैं। वो नादिया इसलिए कि बिकॉज वो जिन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं ना बेसिकली, वो उनको गाइडलाइन नहीं देती है, रोड मैप नहीं देती है, वो बिजनेस पे लाते हैं और ला के छोड़ देते हैं। तो वो उन लोगों को ना ये पता चलता है कि हमने किस तरह से अर्निंग्स जनरेट करनी है, किस तरह से हमने सही। लोग जो है वो बिजनेस में लेके आने हैं। इसलिए बिजनेस ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एक गारंटी दे दी जाती है कि अब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लोग खुद आपके पास आएंगे और आप जो है कुछ भी नहीं करेंगे तो आप जो है इतना पैसा कमा लेंगे। दैट इज टोटली लाई। आप जब एक बिजनेस को ज्वाइन करेंगे आपको स्क्रैच से काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया भी सीखना पड़ेगा, वो हम सिखाएंगे। आपको बोलना भी आना चाहिए, वो हम सिखाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, वो हम सिखाएंगे। लेकिन इन लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस क्यों हुआ है, किसको क्या पैसे लेके कोई भाग गया, क्यों इतने इतना तकलीफ किया। नादिया बहुत सारे जो है इंडियंस पाकिस्तान के अंदर जो है आके बिजनेस कर रहे हैं। जब वो इंडियंस आके बिजनेस कर रहे हैं तो उनके वो बेसिकली हमारे लोगों के साथ उस तरह से कभी भी हमदर्दी नहीं कर सकते जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो लोगों को बिजनेस में लेके आ जाते हैं, उसके बाद उनको उस तरह से रोड मैप नहीं देते, गाइडलाइन नहीं देते, वो डायरेक्ट उनका कनेक्शन नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है अपने मुल्क के ट्रेनर्स आप कह रहे हैं कि होने चाहिए ताकि आप उनको वो आपको फॉलो कर सके, फॉलो अप कर मैं सके। अब किसी को अगर बिजनेस में लेके आऊँगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मैं उस इंसान को इतना नॉलेज, इतना सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ कि वो खुद से भी जो है ना उसको मज़ा आए काम करते हुए। लोगों का जो एतराज़ है जो फॉरएवर लिविंग है तो हम नहीं करेंगे, वो बेसिकली ये होता है कि वो लीडर अच्छे नहीं चुनते। इसके साथ बिजनेस को करना शुरू करते हैं, वो उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन नहीं लेते कि ये बंदा क्या है, ये कितने लोगों को लेके साथ चल रहा है, इसकी टीम कितना ग्रो कर रही है, ये कितना अर्न कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं देखते। वो एक रिव्यूज देखे हैं हाँ, प्रोफाइल पे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। प्रोफाइल पे जाते हैं और हर किसी जिस इंसान ने तो अपना सब कुछ शो किया वो तो अलग है। एक बंदा उसने अपना आइडेंटिटी शो नहीं की और दूसरों की वीडियोस लगा रहा है, उसके ऊपर भी जाके लोग ज्वाइन कर लेते हैं कि इसने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। और वो 20-20 साल से लोग बिजनेस में बैठे होते हैं। अब हमारे लोग जो है वो 20 साल वाले की इनकम्स को देख के, ट्रिप्स को देख के, इसमें बहुत कुछ इंसेंटिव्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको देखते हैं उनको लगता है कि हम आएंगे और हम फ़ौरन इनकी तरह चीज़ें अचीव करेंगे। नहीं, वो दिखाते हैं लेकिन वो वहाँ तक लेके नहीं जाते, जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं कि ये फॉरएवर लिविंग है, ये तो ठीक नहीं है। फॉरएवर लिविंग इट्सेल्फ इस टाइम पे 160 कंट्रीज़ के अंदर है और 160 कंट्रीज़ की मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हुआ है। पूरी दुनिया में हमारी आलो सब होती है। कंपनी इस मार्केटिंग प्लान हमारी कंपनी का दुनिया का नंबर 1 मार्केटिंग प्लान है। लोग अंदर गलत। मेरे पास तो बेस्ट एग्जांपल आयशा को मैंने जिस तरह ग्रो होते हुए देखा ओवर द इयर्स, वो बड़ा रिमार्केबल है। तो इसलिए आपका जो टीम लीडर है ना उसको सही तरह चूज़ करें एंड थिंक अबाउट योर लाइफ, क्योंकि हालात अभी इतने टफ हैं, शायद आने वाले वक्त में और ज़्यादा टफ हो। अब वापस आते हैं उस पर बात पे और आयशा से बातें करिए। आप आयशा खाना खाए, मैं देखें ज़रा, मैंने मीठा खाया, उमाली जो है इनका बेस्ट मीठा होता है वो मैंने गरम गरम खाया। अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। तो आयशा तुम्हारी टीम का कोई नाम है? ईगल स्टार। Eagle Stars, my team name is Eagle Stars. We are Eagle Stars. तो ईगल स्टार्स की आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप आयशा से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, तो आप आयशा को रीच आउट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट से बताइएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। हमने मीठा नहीं खाया, मैंने खा लिया, आयशा ने नहीं खाया। अब आयशा खाना खाएंगे एंड डू सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल।